तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले हर हिंसा में बीजेपी का हाथ होता है। जी हाँ, बीजेपी ने ही किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, त्रिपुरा में दोस्तों आपको बता दें 2 रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, उन पर यूएपीए लगाने की साजिश, भड़के अजीत अंजुम, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोगों की आजादी छीनकर बीजेपी ढोल नगाड़े पीट रही है, देश का लोकतंत्र खतरे में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती की मां के निधन में पहुंची प्रियंका गांधी, तो लगने लगे नए अटकले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शिवराज मामा का बेतुका बयान, बोले फिलहाल महामारी गोबर और गौमूत्र से ही दूर होगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूएपीए के तहत त्रिपुरा में अब तक दोस्तों 35 लोगों से भी ज्यादा की गिरफ्तारी। लोगों ने कहा फिलहाल कंगना आवत जैसे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो लोग सच्चाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आप नेता जो है यहाँ पर आप नेता का जमकर मोदी सरकार पर हमला, बोले प्रदूषण फैलाने में भाजपा का हाथ, जमकर केजरीवाल बोले बम पटाखे फुड़वाए गए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हबीबगंज का नाम हुआ रानी कमलापति, लोग भड़के, बोले फिलहाल यहां पर भी योगी वाली स्कीम। जी है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, चीजों के नाम बदले जा रहा है। अब दोस्तों हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति रख दिया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर जीतेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश ने उखाड़ी बीजेपी की बक्कल, बोले अमित शाह कहते हैं कि फिलहाल जो यहां पर आजम खान और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे अमित शाह ने, यहां पर अखिलेश ने कहा कि अमित शाह के लिए जे का मतलब कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो J4 सबसे बड़ी झूठी पार्टी बीजेपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गहलोत भड़के, बोले फिलहाल बीजेपी हमारी केंद्र मांगे मांगे अपने आप पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों केंद्र ने पहले 80% केंद्र चुकाया करती थी दोस्तों और 20% राज्यों से लिए जाता था, लेकिन दोस्तों जब से मोदी आए हैं तब से उन्होंने 50-50 कर दिया, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेज प्रताप का कंगना आवत पर बड़ा हमला, बोले अगर आज हमारे देश को आजादी नहीं मिली होती 1947 में तो तुम किसी के जूते साफ कर रही होती बैठकर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव ने घेरा नीतीश को, बोले अगर सही से इसकी जांच करी जाए तो नीतीश के सारे मंत्री जेल में होंगे नकली शराब के आरोप में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अगर हिंदू खतरे में है तो मोहन भागवत एक रैली निकाल लें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार को चेतावनी, बोले फिलहाल सारे धंधे बीजेपी भड़काती। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और अगर किसानों को इंसाफ नहीं मिला तो फिलहाल अब महापंचायत में इन सब चीजों के बड़े फैसले लिए जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आ रहे लखनऊ बीजेपी तैयार रहे। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल बीजेपी के हर बार का जवाब उनके पास रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार जानबूझकर किसानों की आवाज दबाने का और उनको रोंदने का काम कर रही है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार कुछ भी करे लेकिन किसान अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है और वो अपने मुद्दों पर ही रहेगा। राकेश टिकैत ने बताया ये सरकार जानबूझकर किसानों के मुद्दे को दबाकर अपने आप को जो यहाँ पर ऊंचा बताना चाह रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताया तीनों कृषि कानून को लेकर जबरदस्त तरीके से भड़क गए राकेश टिकैत और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो अब किसी भी तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल अब तक टेनी मिश्रा का ना इस्तीफा लिया गया और ना ही घायल किसानों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर घायल किसानों को मुआवजा नहीं मिला
तो सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली और मोर्चा निकाला जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को सीधी सीधी बात पहले ही बता चुका है किसानों की बात सरकार को मानना ही पड़ेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार समझने को तैयार नहीं है, लगता है किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी के बाद से बीजेपी में हलचल मच गई है, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो लखनऊ जाकर महापंचायत करने वाले हैं और इस महापंचायत में भाजपा के खिलाफ रणनीति भी बनाई जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे विजय। दरअसल दोस्तों इन दिनों प्रियंका गांधी जो है पर खुलकर उत्तर प्रदेश में अपनी सभाएं कर रही है। प्रियंका गांधी ने दोस्तों आपको बता दें अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस बार उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगी और अपने दम पर ही चुनाव जीतेंगी भी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने मिलकर जब जब चुनाव लड़ा है कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। हालांकि दोस्तों अकेले जब भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को फायदा होता है। अब इसका दोस्तों आपको सिंपल सा एक रीजन में बता देता हूं। दोस्तों जब भी आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हो तो लोगों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन का मतलब कि हम किसको वोट दे रहे हैं। और दोस्तों जब इंसान एक अलग अपने दम पर लड़ता है तो दोस्तों एक तो पार्टी की ताकत दिखाई देती है कि ये अपने दम पर चुनाव लड़ रहा है। दूसरी बात ये दोस्तों कि फिलहाल वोट भी ज्यादा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया और प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल वो अपने मुद्दों पर लड़ेंगी और अपने उन मुद्दों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी की दोस्तों बहादुरी को दाद दे रहे हैं लोग, क्योंकि प्रियंका गांधी वो है दोस्तों जिनको योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी रीजन के 4 दिन तक दोस्तों जो यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा। उसका रीजन ये हुआ कि प्रियंका गांधी को जमकर लोगों ने पसंद किया, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस बार न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि प्रियंका गांधी से भी बीजेपी की कड़ी टक्कर है। इससे पहले दोस्तों सिर्फ सपा और बीजेपी आमने सामने थे, लेकिन जब से दोस्तों प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है तब से ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवराज मामा का बेतुके बयान पर हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल। लोगों ने कहा अंधभक्ति की भी हद होती है। जी हाँ दरअसल दोस्तों शिवराज मामा का कहना है कि फिलहाल जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है ये जो है गौमूत्र और गोबर से ही सही होगी, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर मामा शिवराज को जमकर घेर लिया। आपको बता दोस्तों इस तरीके के बेतुके बयान से जो है यहाँ पर लोग हंसते हैं और जिस तरीके का ये बयान निकल कर सामने आया दोस्तों इसके लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। शिवराज मामा के गोबर और गौमूत्र वाले बयान पर दोस्तों लोगों ने जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के खास नेता की याद दिला दी। लोगों ने कहा कि ये वही है, उन्हीं में से एक है जो हेमा मालिनी है, जो कभी अपने घर पर जो है यहाँ पर पूजा कराती हैं तो कभी जो है यहाँ पर बाहर ठेलों पर अजीब अजीब चीजें की जाती हैं। दरअसल दोस्तों ये कोई बेतुका बयान हुआ कि फिलहाल गौमूत्र और जो यहाँ पर गोबर से ही अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जिसको लेकर लोगों ने जमकर शिवराज मामा को ट्रोल किया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता त्रिपुरा हिंसा के चलते यूएपीए लगाकर कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। लोगों ने कहा यह है इंसाफ। दरअसल दोस्तों अब त्रिपुरा में उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो पत्रकार सच्चाई बता रहे हैं या फिर जो लोग दोस्तों बीजेपी की पोल खोलने में लगे। त्रिपुरा पुलिस ने दोस्तों ये कहा कि फिलहाल त्रिपुरा में ना ही कोई हिंसा हुई है, ना ही मस्जिद में घुसकर जो है यहाँ पर कुछ किया गया। आपको बता दोस्तों उस वीडियो को झूठा बताया गया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें उस वीडियो को लेकर जो है यहाँ पर जमकर बवाल मच रहा है। ये साफ हो गया दोस्तों कि त्रिपुरा की हिंसा के बाद से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी जमकर ट्रोल हो रही है। लोगों ने उस मस्जिद का वीडियो जो है दोस्तों शेयर करते हुए लिखा कि फिलहाल ये क्या है, सबूतों के साथ बताया। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों अब त्रिपुरा में उन पत्रकारों को दोस्तों बेचारों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन्होंने सच्ची घटना बताई है या फिर दोस्तों जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वहां पर रैलियां निकाली, अब उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की है। उन लोगों के ऊपर दोस्तों यूएपीए लगाकर लंबा डालने की कोशिश की जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है उन मासूम लोगों के साथ जिन लोगों ने दोस्तों कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। ये तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी एक के बाद एक ऐसी चीजें कर रही है जिसको लेकर लोगों का गुस्सा लगातार सोशल मीडिया पर फूट रहा है। अब दोस्तों त्रिपुरा में जो पत्रकारों ने अपनी सच्ची 2 पत्रकार हैं दोस्तों लेडी पत्रकार, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है, जिसको लेकर अजीत अंजुम ने जमकर भड़ास निकाली है। अजीत अंजुम ने कहा कि फिलहाल अब पत्रकारों को बोलने की आजादी छीनी जा रही है। अजीत अंजुम ने कहा कि फिलहाल उन 2 लड़कियों को परेशान किया जा रहा है जिन लोगों ने दोस्तों आपको बता दें त्रिपुरा की घटना को न सिर्फ कवर किया बल्कि ये सब बताया कि फिलहाल त्रिपुरा में क्या हुआ और क्या सच्चाई थी।
अब दोनों पत्रकार को दोस्तों यूएपीए के तहत जो है यहाँ पर पुलिस ने बातचीत के लिए बुलाया है, पूछताछ के लिए। मतलब समझ जाइए दोस्तों कि अब धीरे धीरे कर उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है जिन लोगों ने सच्चाई बताकर भाजपा का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेज प्रताप का कंगना राणावत के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिन शूरवीरों का अपमान किया जा रहा है, अगर उन लोगों ने आजादी नहीं दिलाई होती तो किसी के घर में बैठकर जूते साफ कर रही होती। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब तेज प्रताप ने कंगना राणावत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दोस्तों कंगना राणावत एक ऐसी महिला है जिसके मुंह पर कुछ भी रोक नहीं है, जो मुंह में आता है वो बकती चली जाती है। और दोस्तों कंगना राणावत ने 1947 को मिली हुई आजादी को भीख में मिला हुआ बता दिया था। यानी कि कंगना राणावत ज्यादा ही समझदार है दोस्तों। जिन लोगों ने बलिदान दिया उन लोगों को मजा आ रहा था दोस्तों अपनी जान देकर इस देश को आजाद कराने में। कंगना राणावत का मतलब यह है, सोचिए दोस्तों आज जिस तरीके से लोगों ने एक एक कर दोस्तों अपना बलिदान दिया है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश की आजादी में जिन्ना तक शामिल था। भले ही दोस्तों जिन्ना ने मिलकर जो इस देश के दो टुकड़े किए हों, लेकिन आजादी के वक्त गांधी जी के साथ जिन्ना भी मौजूद था और आजादी के समय जिन्ना भी था। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता कि जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव को घेर लिया गया, लेकिन उससे भी बड़ा और बेतुका बयान जो है दोस्तों, अखिलेश ने तो कुछ गलत बोला भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों कंगना राणावत ने बोला है और जो गांधी जी, नेहरू जी दोस्तों, भगत सिंह, बड़े बड़े दोस्तों जो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी इस देश को आजाद कराने के लिए दोस्तों, उन लोगों को जो यहाँ पर भीख में मिली आजादी बता डाला। ये है दोस्तों कंगना राणावत का असली चेहरा, जिसको लेकर तेज प्रताप ने कहा कि अगर आजादी नहीं ली होती और उन लोगों ने अपनी जान नहीं दी होती तो तुम अंग्रेजों के घर पर बैठकर उनके जूते साफ कर रही होती, लाते खा रही होती। जी हाँ दोस्तों, ये बात साफ है दोस्तों कि अंग्रेज किस तरीके का व्यवहार करते थे उस जमाने में, यह आपको पता होगा। किस तरीके से हमारे देश के शूरवीरों ने अपनी जान गंवाकर दोस्तों भारत को आजाद करा डाला था इन अंग्रेजों के चुंगल से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सोनू सूद की बहन दोस्तों पंजाब से लड़ेंगी चुनाव, सरगर्मी हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आप और कांग्रेस की जमकर तारीफ कर दी सोनू सूद ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद की जो बहन है वो अब पंजाब से चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि दोस्तों उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि वो किसकी तरफ से चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें सोनू सूद की बहन को जो है यहाँ पर चुनावी दंगल में उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल चुनावी दंगल में उतारने के बाद सोनू सूद ने अपनी बहन को एक चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। सोनू सूद ने हालांकि ये बताया कि उनको कई लोगों ने प्रेरित किया है कि वो चुनाव लड़े, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को खड़ा किया है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि फिलहाल सोनू सूद की बहन किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि सोनू सूद का जो झुकाव है दोस्तों वो आपकी तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले वो आपके साथ मीटिंग कर चुके हैं केजरीवाल के साथ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब लगता है दोस्तों मध्य प्रदेश में भी लग गया योगी आदित्यनाथ वाला रोग। जी है दोस्तों, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया कमलापति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब धीरे धीरे कर हिंदू मुसलमान जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों मामा शिवराज की राजनीति को लोग काफी पसंद किया करते थे, क्योंकि मामा शिवराज की जो राजनीति थी इससे पहले वो भाजपा से हटके हुआ करती थी। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती थी, लेकिन मामा शिवराज जो है वो इसके विपरीत काम किया करते थे और वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सबको साथ लेकर चला करते थे। लेकिन दोस्तों जब से पूरी भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं और प्रधानमंत्री बीजेपी का बन गया, तब से दोस्तों आपको पता है देश में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अब हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। अब दोस्तों ऐसा ही एक वाकया निकलकर मध्य प्रदेश से सामने आया। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो बहुत पुराना स्टेशन है जिसका नाम हबीबगंज था, बेसिकली दोस्तों एक मुस्लिम नाम था, उस हबीबगंज नाम को बदलकर दोस्तों रानी कमलापति रख दिया गया। तो आपको बता दोस्तों कमलापति रखने पर कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मामा शिवराज को ट्रोल करते हुए कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं शिवराज सिंह चौहान। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों जिसमें देश में जिस तरीके से एक तरीके से वो फैलाई जा रही है दोस्तों हिंदू मुसलमान, इसको लेकर देश की जनता काफी दुखी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले अमित शाह कुछ भी बोले लेकिन बीजेपी हमारा जैसे जो भी मतलब हो। दरअसल दोस्तों अमित शाह ने रैली करते वक्त जो यहाँ पर उस रैली में ये कहा था कि जो यहाँ पर A4 आजम खान, जी हाँ J4 जिन्ना
और जो है यहाँ पर दोस्तों M4 मुख्तार अंसारी, इन तीन शब्दों को लेकर उन्होंने अखिलेश को घेरा था। अब अखिलेश ने दोस्तों मुंहतोड़ जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को तगड़ा झटका देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बकती है, इतना अहंकार आ गया है जीतने के बाद कि लोगों को लोग नहीं समझा जा रहा, उनको रोंदा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन हमारे डिक्शनरी में J4 बीजेपी सबसे झूठी, A4 अहंकार और जो है यहाँ पर दोस्तों M4 महंगाई पर कब बात करोगे, ये बातें दोस्तों अखिलेश ने कही हैं और साफ दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव ने दोस्तों मुद्दों की बात की। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरह दोस्तों हवा में चीजें छोड़ दी गई हैं, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो देश के साथ कर रही है वो कहीं ना कहीं उस चीज का विरोध हो रहा है और देश उस चीजों से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। तो बीजेपी दोस्तों जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये राजनीति लोगों को पसंद नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो एक तरीके से रवैया है लोगों की तरफ, वो रवैया लोगों को पसंद नहीं आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले कंगना रावत जैसे लोगों को सम्मान दिया जाता है और किसानों को कुचल दिया जाता है। राकेश टिकैत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दम पर कंगना रावत तो चल रही है। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना रावत कोने में नहीं जानता, जब लोगों ने उन्हें बताया कि वो एक टीवी फिल्म एक्टर है तभी राकेश टिकैत को पता चला। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इन जैसे लोगों को बीजेपी बढ़ावा देती है, ये लोग देश के वीर शूरवीरों का कितना ही अपमान कर दे लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी बता रही है कि वो कितनी समझदार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपने आप को ज्यादा समझदार समझती है इसीलिए वो इस तरीके की चीजें करती है। दोस्तों राकेश टिकैत के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल कंगना रावत वही है जो किसानों को आतंकवादी बता रही थी और उसके बाद अब उसने भारत की आजादी को ही भीख बता डाला। अब बीजेपी क्या करेगी, इससे पद्मश्री वापस लेना चाहिए, इसके ऊपर जो है देशद्रोह में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसको जेल के अंदर भी जाना चाहिए। साफ बात है दोस्तों, लेकिन जब तक बीजेपी ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि कंगना रावत को दोस्तों बीजेपी खून भी कर देगी कंगना किसी का तो भी बीजेपी बचा लेगी क्योंकि भाई बीजेपी के तलवे जो चाट रही हैं यही तो फायदा है बीजेपी के तलवे चाटने का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार के ऊपर तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर दोस्तों बड़ा हमला। बोले फिलहाल जांच में आखिरकार नीतीश की सबसे मन पसंदीदा मंत्री और उनके बेटे निकले, अब क्या कहेंगे नीतीश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार में नकली शराब का जो बिजनेस है वो चरम सीमा पर है, जमकर चल रहा है। जगह जगह दोस्तों नकली शराबों से लोगों की मौत हो रही है, जिसको लेकर अब ये खुलासा हुआ दोस्तों कि वो नीतीश की मंत्री ही निकली। नीतीश की मंत्री निकलने के बाद दोस्तों तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंस्पेक्टर क्या तबादला करने से कुछ नहीं होगा, अगर अभी सही से जांच की जाए तो नीतीश के सारे मंत्री इसमें शामिल निकलेंगे और सबका जो यहाँ पर नकली शराब में नाम आ जाएगा सामने। तेजस्वी यादव ने कहा कि लेकिन नीतीश जानबूझकर ऐसी जांच कराएंगे नहीं क्योंकि वो अपने मंत्रियों को फंसने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस वक्त बिहार की हालत बहुत ही गंभीर हो रखी है, बिहार में जो है नकली शराब का बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा है। तेजस्वी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार को सब कुछ पता है लेकिन नीतीश अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सामदान दंड भेद सब कुछ यूज कर लेंगे। पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम डालकर उनको जो यहाँ पर बर्खास्त कर दिया जाएगा लेकिन अपने मंत्रियों को बचा लिया जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में हुई हिंसा को लेकर भड़के संजय रावत। बोले फिलहाल अगर हिंदुत्व इतने ही खतरे में है तो रैली निकाल ले मोहन भागवत जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें त्रिपुरा की हिंसा जो है वो अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ने एक दिन का बंद रखा था, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें हिंसा इतनी फैली कि पुलिस वालों के ऊपर पथराव तक किया गया। हालांकि दोस्तों नवाब मलिक का साफ कहना है कि इस पथराव में बीजेपी का हाथ था और बीजेपी के कई लोगों ने जो हिंसा फैलाने की कोशिश की है। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए जो है यहाँ पर जमकर बीजेपी को घेर लिया और साफ साफ यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहा है दोस्तों नवाब मलिक की फिलहाल इसमें बीजेपी का बड़ा हाथ है। उधर संजय रावत ने साफ कर दिया कि फिलहाल अगर हिंदुत्व इतने ही खतरे में तो मोहन भागवत रैली निकाल लें, नाटक बंद करें, लेकिन महाराष्ट्र को बदनाम करने की और यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की तो फिलहाल इसका अंजाम भी भुगतना होगा। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि जो लोग हिंसा में शामिल है उनको गिरफ्तार
गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दो तो अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, उसको जरूर दबाइए ताकि इस तरीके की वीडियो